इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर जो है उसकी थेवेनिन प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थेवेनिन प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं कि थेवेनिन प्रमेय होती क्या है। तो थेवेनिन प्रमेय जो है दो या दो से अधिक लूपों से बने जटिल परिपथों में बहने वाली धारा व विभवांतर को ज्ञात करने वाली प्रमेय है। क्या होता है कि ये जो दो या दो से अधिक जटिल परिपथ हो जाते हैं तो उनको ज्ञात करने के लिए उसकी जो धारा बह रही है उसमें उसको ज्ञात करने के लिए और विभवांतर को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं थेवेनिन प्रमेय में क्या होता है कि थेवेनिन प्रमेय में कि जैसे ओम का नियम रहता है, ओम के नियम से मतलब एक परिपथ में जो धारा बह रही है विभवांतर V बराबर IR से निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो किरचॉफ का नियम रहता है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है, तो इसमें दो परिपथ तक का हो जाता है ज्ञात, ठीक है। तो इसमें दो परिपथ तक का ज्ञात हो जाता है किरचॉफ के नियम से, KVL से कहते हैं, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इससे दो परिपथों को हो जाता है, लेकिन दो से जो अधिक जो होते हैं परिपथ उनको ज्ञात करने के लिए थेवेनिन प्रमेय, मिलिगन अधिकतम सामर्थ्य प्रमेय, व्यतिक्रम प्रमेय और नेटवर्क प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो ये 5 प्रमेय हैं जिनका उपयोग किया जाता है ज्ञात करने के लिए। तो देख लेते हैं ये थेवेनिन प्रमेय, इसी को थेवेनिन प्रमेय कहते हैं। तो ये हो गया मतलब दो या दो से अधिक जो परिपथ होते हैं उनमें जो जटिल परिपथ होते हैं लूपों से बने उनकी धारा विभवांतर ज्ञात करने के लिए इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसका कथन क्या है। तो इसके कथन के अनुसार क्या कहता है, इस प्रमेय जो है यह प्रमेय के अनुसार प्रतिबाधाओं इस प्रमेय का कथन क्या है, ये 11 नंबर में आती है प्रमेय, इस बार आई थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए इस प्रमेय के अनुसार प्रतिबाधाओं व आंतरिक प्रतिबाधाओं वाले ऊर्जा स्रोतों से निर्मित दो टर्मिनल वाले परिपथ रैखिक नेटवर्क परिपथ को समतुल्य नेटवर्क परिपथ में प्रस्तावित किया जाता है। मतलब ये है इस प्रमेय है, तो ये हो जाए प्रतिबाधा, ये और ये प्रतिबाधा हो गई, ठीक है। तो ये प्रतिबाधाएं हो गई और ये दो टर्मिनल हो गए, तो वही लिखा गया है रैखिक नेटवर्क है। तो ये कह रहा है कि ये जो रहेगा नेटवर्क, रैखिक नेटवर्क, इसको इस वाले नेटवर्क में प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें ZL जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। तो वो रहे कि इनसे ऊर्जा स्रोतों से निर्मित कोई दो टर्मिनल वाला, तो एक ही हो गया टर्मिनल, ये टर्मिनल हो गया, और ये हो गई प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा। तो इससे निर्मित जो रैखिक नेटवर्क है, ये रैखिक नेटवर्क है, इसको समतुल्य नेटवर्क मतलब इस नेटवर्क में प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसमें देखिए जिसमें क्या कह रहा है, अब यहाँ से अब समझ में, जिसमें शून्य आंतरिक प्रतिबाधा का वोल्टेज भेटी, तो ये आंतरिक वोल्टेज भेटी व श्रेणी क्रम में रैखिक प्रतिबाधा ZT जुड़ी हो। तो इसका कहने का मतलब है इस प्रमेय का कि ये जो दो टर्मिनल है ना, ये प्रतिबाधाओं से बने हुए, ZL लोड प्रतिबाधा है, तो ये प्रतिबाधाओं से बने जो ऊर्जा स्रोत हैं, दो टर्मिनलों वाला रैखिक नेटवर्क है, दो टर्मिनलों का जो रैखिक नेटवर्क है उसको शून्य जो आंतरिक प्रतिबाधा के वोल्टेज भेटी और श्रेणी क्रम में, इसी के श्रेणी क्रम में लगी प्रतिबाधा ZL, रैखिक प्रतिबाधा ZT में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मतलब इसको इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये होती है नेटवर्क प्रमेय, ये थेवेनिन प्रमेय। तो इसका कहने का मतलब है कि दो टर्मिनल वाला कोई नेटवर्क रहेगा, समझिए A और B है, ठीक है, कोई दो टर्मिनल वाला नेटवर्क A और B है, ये रैखिक नेटवर्क है, ठीक है, A और B, यहाँ A और B है, जैसे घरों में जुड़ा रहता है।
और इसके साथ जुड़ी हुई है आंतरिक प्रतिबाधा, ये ZL लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस लोड प्रतिरोध को इसमें परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके जो ये हो गया VT मतलब वोल्टेज हो गया, आंतरिक वोल्टेज, और इसी के श्रेणी क्रम में जो जुड़ा होगा वो ZT, ये प्रतिबाधा है, तो इसको इसमें परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें A यहाँ पर B, और ये ZL वैसे का वैसा रहेगा, तो इसमें इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये है नेटवर्क प्रमेय। तो ये हुआ नेटवर्क प्रमेय का कथन, और नेटवर्क प्रमेय किसे कहते हैं अब अपन इसको सिद्ध करेंगे। यह प्रमेय बहुत सरल है, पर लेकिन अगर बताने वाला सही नहीं है तो बहुत कठिन ही लगेगी। तो देखिए, ये नेटवर्क जो बनाया गया है वो तो 2 टर्मिनल वाला नेटवर्क था। अब ये मतलब जो नेटवर्क होगा प्रतिबाधाओं से जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल जोड़ेगा। जब अपन इसको बनाएंगे तो यहाँ से पहले विद्युत वाहक बल जोड़ेंगे, ये माइनस टर्मिनल में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। इसके श्रेणी क्रम में Z1 जोड़ देंगे, तो ये एक परिपथ हो गया। फिर इसके बाद ये दूसरा परिपथ, यहाँ पर Z3 जोड़ देंगे, और इसमें जो धारा रहेगी IS बहती रहेगी। फिर इसके बाद इस वाले टर्मिनल में Z2 प्रतिबाधा जोड़ देंगे, और ये ZL लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे, इसमें IL धारा बहा देंगे। तो इस नेटवर्क को कह रहे हैं, ये नेटवर्क जो है वो इस वाले नेटवर्क में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, जब इसका प्रूफ करेंगे तो ऑल टोटली मैं बता दूं, इसमें जो IL धारा रहेगी ना, क्या रहेगा, इसमें जो IL धारा रहेगी वो जो दूसरा परिपथ है ना, उस धारा के बराबर लाना है कि उसके बराबर आ जाए। तो उसके बराबर अगर आ जाता है तो अपन कह देंगे कि ये मतलब सिद्ध हुई। तो पहले इसकी IL धारा निकाल लेंगे KVL मतलब किरचॉफ के नियम से, KVL के नियम से, और इसकी जो धारा रहेगी एक बार उसमें VT बराबर ZT अपॉन ZL, ये सूत्र होता है धारा निकालने का। तो एक बार अपन VT निकालेंगे और एक बार ये निकालेंगे, तो ये जब निकालेंगे इनके मान, तो ये मान इसके बराबर आ जाएगा, IL धारा के बराबर आ जाएगा। तो अपना सिद्ध हो जाएगा कि अपने थेवेनिन प्रमेय सिद्ध हुई। तो इसमें देखिए, ये जो मतलब परिपथ बना हुआ है, तो फर्स्ट लूप ये कहलाया जाएगा, फर्स्ट लूप ये है। तो इसमें अपन लोग KVL लगाएंगे मतलब किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस का, इस तरफ से ले जाएंगे तो माइनस E रहेगा, ठीक है, प्लस Z1 प्लस Z1 मतलब ये क्या कहलाया जाएगा, ये वोल्टेज कहलाया जाएगा। वोल्टेज तो निकाल रहे हैं KVL के नियम से, तो ये हो जाएगी प्रतिबाधा, ये हो जाएगी धारा, तो ये हो गया Z1 अपॉन ZS। अब ये Z2 अपॉन ZS रहेगा, Z2 अपॉन नहीं Z3 अपॉन ZS रहेगा, इसी में है, देखिए इसी परिपथ में है, ठीक है, ऐसी धारा बह रही है। अब देखिए इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को कि इसमें समझना पड़ेगा कि ये जो देखिए धारा इस साइड से आ रही है, ये इस साइड की तरफ बह रही है, तो ये प्लस की रहेगी। अब ये धारा है ये ZL वाली, ये धारा इस साइड बह रही है, मतलब ये उसके उल्टा दिशा में बढ़ेगी, ये इस तरफ से बह रही है। अब ये L धारा है वो इस साइड से बह रही है, मतलब इसमें इस साइड से जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी ये धारा, तो ये माइनस का हो जाएगा Z3 अपॉन ZL। यहाँ पर लगाया गया है V बराबर IR जो सूत्र होता है, तो ये प्रतिरोध कहलाएंगे और ये धारा कहलाएगी। तो ये पहला समीकरण आपको इसको मान लेना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा शायद ही, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ई का पक्षांतर कर दिया, समीकरण 1 हो गया। अपन जैसे इस वाले लूप में अब लगाएंगे, इस वाले लूप में जो ये इतना बचा है, तो इस वाले में लगाएंगे तो क्या होगा,
Z2 और ZL होगा, ठीक है। अब दूसरा होगा ZL और IL होगा, तीसरा होगा Z3 और IL होगा, 3 होंगे। अभी यहाँ समान ही रहा तो लिखने को पड़ेगा, और ये माइनस का हो जाएगा Z3 माइनस IS, ये क्योंकि ये उल्टा इस तरफ को बहेगी, ये ऊपर को जाएगी, ये नीचे को आएगी, ये धारा नीचे को, ये ऊपर को आएगी, तो ये इसमें ये वाला माइनस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इस वाले परिपथ में लगा रहे हैं, ये इतना जो परिपथ है इस वाले परिपथ में अपन KVL लगा रहे हैं। तो ये उस साइड मैंने लिख के रखा है दूसरे पेज में, तो वो देख। तो आपको ये लिखते जाना नहीं ना आएगा समांतर, क्योंकि मेरे पास सुविधा है नहीं वैसे ब्लैक बोर्ड जैसे बताने में, तो मुश्किल है समझ में आएगी। अगर ये समझ में नहीं आता, एक यूट्यूब में साइट डरा है वीडियो, उससे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनके पास बोर्ड है पढ़ाने के लिए, मैंने भी वहाँ से ही पढ़ा था, है ना। तो ये है, तो जैसे मैंने बताया Z2 ZL, ये पूरा Z3 ये आ जाएगा, Z3 माइनस ZS माइनस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो Z3 माइनस S है इसको आगे ले आएंगे, और बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या करते हैं अपन, देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, समीकरण जो एक रहेगा पहला वाला मान है, आप देख लीजिए, उसमें Z3 का गुणा करना है, और इसमें Z1 और Z3 का गुणा करना है, इसमें Z3 का गुणा और इसमें Z1 व Z3 का गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये पहला वाला कट जाएगा। आप उस समीकरण में गुणा करके देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपको इसी में गुणा करेंगे, Z3 का गुणा करेंगे, तो ये Z3 का जैसे इसमें गुणा किया, इसमें Z1 Z3 का, तो ये एक जैसे बन जाएंगे, तो कट जाएगा। और वहाँ Z3 का गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और ई तो उस साइड था, तो इसमें Z3 इस साइड ऐसे ही आ जाएगा। इनको गुणा करके जोड़ना है, तो गुणा करके आप करके जोड़ के भी देखेंगे, तो पूरा आपको जोड़ना है। और फिर इसमें देखिए, आप जब गुणा करके जोड़िएगा तो ये जो Z1 और Z3L है इसको अलग कर लेना है आपको, ठीक है। और ये IL, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये इसमें आपको करना है, इसमें मतलब कॉमन ले लेना है, क्योंकि देखिए इससे क्या क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से IL कॉमन आ जाएगा ना, IL कॉमन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है, पूरे से IL कॉमन निकाल लिया, Z1 Z3 का गुणा किया है। तो ये आपके शायद समझ में आया होगा कि यहाँ से क्यों किया गया है, ठीक है। तो इतने में आपको गुणा कर देना है। अब इनको जोड़ना था, तो आप मतलब गुणा, इसका गुणा करके इसको जोड़ेंगे, तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो Z1 Z3 हो गया, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा कर दिया, लेकिन ZL का गुणा नहीं करना है, ZL का गुणा इनके साथ इकट्ठा कर देंगे, यहाँ पर कर दिया है। ये समझने की बात है कि इसको अलग किया है। अलग क्यों किया है, क्योंकि इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो उस साइड से भी कर सकते हैं। जब आप गुणा करेंगे और ये ZL, तो ये Z3 जो है इससे कट जाएगा, Z3 का इससे गुणा होगा, तो ये Z3 यहाँ से आएगा ना, Z3 का गुणा करने में यहाँ से Z3 गुणे Z3 होगा, तो डबल Z3, और IL है ही है, तो इसका IL ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से IL कट जाएगा। अब इसका करने के बाद जब IL की अपन वैल्यू आप निकालेंगे इससे, तो I3 है तो I3 रहेगा, और यहाँ से IL पूरा कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ इतना ये तो कट गया, और ये पूरा आ जाएगा, तो ये नीचे सब पूरा आ जाएगा। तो इस सब को पूरे को आपको नीचे लिख लेना है। तो ये इतना अपने को अब मैंने यही सिद्ध करना है कि ये जो परिपथ बनाया है अपन ने, ये वाला परिपथ जो बनाया था, ये परिपथ में आप अपना क्या बोलते हैं, ये थेवेनिन प्रमेय आ जाए। मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ बन नहीं रहा, और ये प्रमेय वो मतलब ऐसे समझाने में समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, शायद आपके समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में ये तो कटा हुआ है, इसमें कोई आपको ध्यान नहीं देना। अब देखिए VT है तो माइनस का VT लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह आगे है, ठीक है। ये KVL की वो होती है, डेफिनीसन ही होती है, ठीक है। और फिर ये ZL और IL धारा वाला जैसे उसमें लगाया, इसमें लगाएंगे तो ZL, और यहाँ ZT है IL, और यहाँ पर ZL और IL आ जाएगा। तो यहाँ से IL कॉमन ले लेंगे, ठीक है। VT उस साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा ZL ZT और ZL, ये आ जाएगा। अपने को VT और ZL निकालना है और यहाँ पर रखना है, तो ऑल टोटली पूरा इसके जैसे सेम आ जाएगा, और इससे अपनी सिद्ध हो जाएगी थेवेनिन प्रमेय। तो अब एक जैसे आंसर आएगी ZL इसका, और ये वाला इसका आंसर, और इसका आएगा। देखिए VT कैसे ज्ञात करते हैं,
तो देखिए VT ज्ञात करने के लिए परिपथ को खुला छोड़ देते हैं। VT खुला, इस परिपथ को यहाँ से खुला छोड़ देंगे। ये जुड़ा था ना, यहाँ पर ZL जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर इसको खुला छोड़ देंगे। खुला छोड़ देंगे तो इस साइड धारा नहीं बहेगी। यही होता कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती जब VT ज्ञात करते हैं, तो इस साइड धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देखिए इसमें लूप 1 में लगाएंगे तो माइनस का ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यही समझना है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इतना माइनस उतार दिया। अब यहाँ पर Z1, देखिए यहाँ से Z1 और I आ जाएगा, और Z3 I3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? ये आ जाएगा, इसमें लूप में लगा दिया। यहाँ से I का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से आप I का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये E3 उस साइड चला गया, I का मान आएगा तो Z1 Z3 ये आ जाएगा। यहाँ से इसे समीकरण 5 दे देंगे ना। तो VT बराबर होता है, यहाँ से I ज्ञात हो गया, VT बराबर होता है, ये होता है I इंटू I3, मतलब V बराबर IR होता है, तो इससे ये लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I का मान रख देंगे, जो I का अपन ने मान यह निकाला है ना, ये वाला, तो यहाँ पर इसका मान रख दिया, तो ये आ गया। समीकरण का मान यहाँ पर रखा तो ये वाला आ गया। किसका मान रख दिया अपन ने? ये वाला जो मान है ना, उस वाले मान को इस I के पास रख दिया, तो ये आ गया, क्योंकि V बराबर IR होता है, तो इससे ये हो गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे ZT का मान, क्योंकि अपने को वहाँ ZT भी चाहिए थे। तो ZT ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब यहाँ से विभवांतर हटा दिया और इसको खुला कर दिया। ठीक है, तो जब इसको खुला कर दिया तो देखिए क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये श्रेणी क्रम में रहेगा। ये दिख रहा है आपको, ये श्रेणी क्रम में है, ये इसके समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में है Z3, और ये समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, तो जब अपन इसमें लगाएंगे, तो आप जब इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। इसमें लगाएंगे Z1 व Z3 समांतर क्रम में रहेंगे। तो समांतर क्रम में रहेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर, तो Z1/Z3 रहेगा। तो जब इसको करेंगे हल तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। आप इसको हल करके देख लीजिए, बन जाएगा आपसे, है ना। ये ऊपर गुणा होगा इनके। अब यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, तो ये ZT बराबर ये उल्टा होकर चला जाएगा, इस साइड उल्टा होकर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो Z श्रेणी क्रम में, अब Z2 श्रेणी क्रम में, तो Z2 को श्रेणी क्रम में, तो ऐसे श्रेणी क्रम में ऐसे R बराबर क्या होता है, R1 + R2, तो ये R1 + R2 ये लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। अपना ZT का मान आ गया। अब इस मान को जहाँ पर मैंने बताया था ना, उसी वहीं पर इस मान को रख देंगे, तो अपना सिद्ध हो जाएगा। तो इस मान को समीकरण 7 और 8 के मान को 4 में रखेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो समझ में आएगा, नहीं ना समझ में आएगा। मैं इतना कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है समझाने के लिए, समझा देता लेकिन साधन नहीं है बताने के लिए। तो यहाँ पर अपन ZL बराबर जो VT का मान रखा था ना, ऐसे लिखा था VT अपॉन ये, तो इस वाले मान को जो अपन ने निकाला था, उस वाले मान को ये समीकरण 4 जो माना वहाँ पर रखेंगे, तो अपना जो ये है ये सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्ध हो जाएगा, इसी के जैसे पूरा पूरा आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कट गया, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देखेंगे समीकरण 3 और समीकरण ये जो 9 अपन ने बनाया, ये एक जैसे आ रहे हैं, मतलब धारा समान बह रही है, तो थेवेनिन प्रमेय अपनी सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से आप थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। आपको लग रहा हो कि मतलब कठिन है, तो बहुत सारा अगर आप लिख के देखेंगे तो समझ में आएगा, और अगर आप लिख के नहीं करते तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिए IL का मान जो आया है ना, मैं दिखा देता हूँ। IL का मान यहाँ भी आया था, वही IL का मान, ये IL का मान यहाँ पर वही आया था, ये है IL का मान वही आया था। तो इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध होती है।
अगर आप, मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर आप लिख रहे हैं, क्या है कि मेरे पास समझाने के लिए वो है नहीं है साधन। अगर आप लिख रहे हैं, एक एक अक्षर लिखते जा रहे हैं, तो इतना है, गारंटी है कि आपकी समझ में आएगा, ये पूरा प्रमेय समझ में आ जाएगा और आपसे बनने भी लगेगा। और अगर आप नहीं लिख रहे तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रमेय है जो यूट्यूब में भी मुश्किल से मिलेगी। क्योंकि मैंने कई चैनलों में देख चुका हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने सिर्फ मोस्ट के क्वेश्चन क्या उसमें पढ़ रहे हैं ये, तो नहीं आएगी आपकी समंतरे। आपको किताब का सहारा लेना चाहिए। यूट्यूब में एक वीडियो है, मतलब उनके पास डिजिटल बोर्ड है, वो डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।